हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो एक न्यू अपडेट आई है केवीएस और एनबीएस की। और जो अपडेट है, क्योंकि बहुत टाइम से जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर जो ड्राइंग आपका बीए ड्राइंग है वो होगा एलिजिबल या नहीं होगा। तो जो अपडेट आई है वो अपडेट अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से। तो एक इसमें जो आपका बीएड था वो सिर्फ रखा गया है। चलिए मैं बता देती हूँ, ये केवीएस का है। केवीएस और एनवीएस दोनों की अपडेट है, दोनों में सेम ही चीज रखी गई है, डिफरेंट अलग अलग कुछ भी नहीं रखा गया है। क्योंकि दोनों में ही आपने देखा कि जो इससे पहले वैकेंसी आई थी केवीएस की, उसमें ग्रेजुएशन को हटा दिया गया था, लेकिन अभी ग्रेजुएशन को रख दिया गया है या नहीं रखा गया, और रखा गया तो उसके साथ क्या बैट रखी गई है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं केवीएस का बता देती हूँ। केवीएस का दिया हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शिक्षक कर्मचारी के भर्ती के नियम संशोधित मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक और गैर शिक्षक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। क्योंकि अब तक जो नियम चले आ रहे थे वो सडनली लास्ट ईयर चेंज कर दिए गए थे, स्पेशली आर्ट में। अदर सब्जेक्ट में वही था, बट आर्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे। उनको लेकर काफी सारे स्टूडेंट जो थे वो कोर्ट में भी गए थे। अब कुछ न्यू रूल्स आए हैं जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए मान्य कर दिए गए हैं। और इसमें स्पेशली बाकी सब्जेक्ट का तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो सारे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए चेंज किए गए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी है, प्रिंसिपल के लिए भी है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर्ट। तो हम आर्ट निकाल लेते हैं, और आर्ट का ये है, आर्ट के जो रूल हैं, बाकी तो इनका कुछ करना नहीं है, पे स्केल वगैरह। यहाँ पर देखिएगा, इसकी एज लिमिट एक चेंज हुआ है एज लिमिट को लेकर। अभी जहां पर 45 थी या 40 थी, वो घटाकर कर दी गई है 35। ये देखिए, नोट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। और 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो भी उन कैटेगरी को है, जैसे कि आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी में आ गए। इन कैटेगरीज को ही 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोनों में ही सेम चीज रखी गई है, दोनों में ही सेम रूल रखा गया है। तो यहाँ पर 35 जनरल वालों के लिए एज कर दी गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन हमेशा जिस वैकेंसी में जिस तरह से होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी रखा गया है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था अभी तक की जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें ग्रेजुएशन होगा नहीं होगा। एक बीएड को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था, टीजीटी लेवल पर हर सब्जेक्ट में बीएड होता है, आर्ट में नहीं था। बट यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है, तो चेंजेस ये है कि जो आपकी बीए ड्राइंग की डिग्री को लेकर अभी जो केस चल रहा था, यानी उसको फाइनल कर दिया गया है। अब बीए ड्राइंग वालों को ले लिया जाएगा। यानी जो वैकेंसी अब आने वाली है, मार्च में जो नोटिफिकेशन की बात हुई थी उसमें ग्रेजुएशन इन ड्राइंग एंड पेंटिंग को लिया जाएगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको लिया जाएगा। अभी 5 इयर्स की डिग्री यहाँ पर वैलिड होती थी कि आपके पास कोई भी 5 ईयर की डिग्री हो, लेकिन अब कुछ चेंज हो गए हैं क्वालिफिकेशन में। आपके पास अब क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर, यानी या तो आपके पास बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से हो, स्कल्पचर होना चाहिए ग्रेजुएशन से, ग्राफिक आपने की हो ग्रेजुएशन में, फाइन आर्ट यानी बीएफए आपने किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है। 60 तो नहीं होगा, ये 50 होना चाहिए। एक सेकेंड, तो मार्क्स देखिएगा 60% ही है, ये 50 नहीं है, क्योंकि अभी तक 55 होता था। अब क्या है, अब यहाँ पर 60% कर दिया गया है। तो काफी कुछ चेंज कर दिया गया है इस वैकेंसीज को लेकर। यानी यहाँ पर जिन लोगों के पास अब ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हैं और वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और 35 ईयर्स एज आपकी होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल इसमें हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, क्योंकि बीच में और नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा सेकंड बैट इन्होंने रखी हुई है कि आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पर 50% दिया है, यहाँ 60% नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए, आपका बीएड में होना चाहिए। और देखिएगा एक चीज और लिखी है कि जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है यहाँ पर, तो ग्रेजुएशन जैसे बहुत सारे बच्चे, मैं देखती हूँ कई बार कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, एक ही सवाल पूछा जाता है कि मैम हमने ग्रेजुएशन नहीं किया, हम पोस्ट ग्रेजुएशन सीधे ड्राइंग से कर लें। तो मैं हमेशा मना करती हूँ आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। कई बार आपके पास 12th में नहीं होता, आप सीधा ग्रेजुएशन में आर्ट ले लेते हैं, तो वो जो बेस बन के आता है आपका, वो हाई स्कूल से ही बनता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सिर्फ आर्ट की ही बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तैयारी आपकी हाई स्कूल से ही होती है, जिस सब्जेक्ट से आप जो भी बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
कि आपके पास अगर आर्ट है तो वो तीनों ईयर में होना चाहिए। कुछ बच्चों ने 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, वो नहीं इसमें वैलिड होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर में आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही है हमेशा की तरह कि वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज, हिंदी, इसमें वो सारा डिजायरेबल में दिया हुआ है। यही चेंजेस इसमें हुआ है, यानी अब क्या है, इसमें मांग लिया गया है सीधा सीधा बीएड, और ग्रेजुएशन वालों को रखा गया तो वो इसी शर्त पर रखा गया कि उनके पास बीएड होना चाहिए। अब देखिए एक सवाल आता है कि जब भी, जैसे मैं सुबह में क्लास लेती हूँ तब भी बच्चे पूछते हैं कि क्या बीएफए वालों को भी बीएड करना होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बीएफए भी दिया हुआ है, तो बीएफए वालों को भी बीएड करना होगा। यानी अब जो डिग्री है वो इक्वल कर दी गई है, चाहे आपने बीएफए किया है या बीए किया है, कुछ भी किया नहीं, टेक्निकल किया है आपने या नॉन टेक्निकल है, बीएड आपको चाहिए होगा, वो भी फाइन आर्ट से चाहिए। यहाँ पर लिखा नहीं है फाइन आर्ट से, लेकिन ध्यान रखेंगे ये फाइन आर्ट ही रहेगा, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आएगी, इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन जरूर होगा। क्योंकि जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो लोग यही चेक करते हैं कि आपने फाइन आर्ट से किया है, तो जिन्होंने फाइन आर्ट से नहीं किया होता वो बाहर हो जाते हैं। अब देखिएगा इसमें जो एनवीएस की क्वालिफिकेशन है, तो एनवीएस का ये नोटिफिकेशन है, इसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है। यानी एनवीएस और केवीएस हमेशा दोनों ही आपने देखा सेम ही रहता है। तो ये है, ये भी आर्ट एजुकेशन का है, यानी ग्रुप बी के इक्विवेलेंट है ये जो आपकी चलती है पोस्ट। इसमें भी यही दिया है 5 ईयर रिलैक्सेशन, यानी 35 लिमिट कर दिया गया है, 35 से ऊपर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एज लिमिट जो दिया हुआ है। तो सेम वही है, केवीएस की तरह ही है इसमें भी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही दिया है, यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग को एलिजिबल कर दिया गया है। और स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स, इसमें 50% मार्क्स दिया है। उसमें पता नहीं या तो गलत प्रिंट हुआ है या उसमें 60 माना है, 60 होना नहीं चाहिए। इस पे अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको बाद में, क्योंकि इसमें यहाँ 50 दिए है, वहां 60 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मे बी अगर कुछ होगा तो आपको नीचे जो है मेंशन कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 लिखा, मुझे डाउट है उस वाले नोटिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ 50 क्योंकि दिया हुआ है, वहां 60 नहीं होना चाहिए, 55 तक एटलीस्ट होता है, 60 नहीं होता। तो अभी मान के चलेंगे कि उसको मैं क्लियर करूंगी, लेकिन इसको मान के चलेंगे कि इसमें 50 है तो 50 या 55 ही होता है, क्योंकि बीएड में 50 मांगा गया है तो वहां 60 नहीं मांग सकते। तो वो हो सकता है मिस प्रिंट हो, क्योंकि 60 मेंशन किया हुआ है तो मिस प्रिंट ही होगा जहां तक है। बाकी आपको जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता लग ही जाना है। अभी मान के चलेंगे कि ग्रेजुएशन वालों को आपको एलिजिबल कर दिया गया है, यही काफी है, लेकिन बीएड रख दिया गया। अब यहाँ पर भी वही चीज है, नीचे दिया हुआ है, देखिएगा क्या है कि बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, बीएड यानी केवीएस की तरह। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी को रखा गया है। दियर रीजनल जो अदर लैंग्वेज है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमेशा की तरह है जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है जैसे कि पहले होती थी। अब ये क्योंकि वैकेंसी आनी है मार्च में, तो इसका कोर्स जो है आप देख सकते हैं, मैंने कोर्स को पहले भी बोला था, पहले भी चलाया हुआ है, कोर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी क्योंकि इसमें जो ऑफर है मैंने संडे तक रखा हुआ है, कूपन अप्लाई करके आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ये कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये कोर्स काफी पहले से चला हुआ है, इसमें काफी सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। अभी जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था तो प्रॉब्लम ये थी, कंफ्यूजन बना हुआ था, आखिर बीए ड्राइंग वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा जो उत्तराखंड की वैकेंसी क्लियर हुई है उन वैकेंसी में बीएड को लिया गया था, बट वहां पर ये बेट नहीं है कि फाइन आर्ट ही होना जरूरी है। वहां पर किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीएड किया वो उनको ले लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड बीएड कराता ही नहीं है फाइन आर्ट से। बट अभी दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में बीएड फाइन आर्ट से होता है, तो वो लोग डिमांड करेंगे। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं होता है तो वो उसको लेंगे ही जरूर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कोर्स है, आप जाके इसमें परचेस कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स वगैरह। और नीचे मैंने लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन का, नहीं है तो कॉन्टैक्ट से आप व्हाट्सएप से लिंक ले लेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इसमें सारी चीजें विद मॉक टेस्ट, आपको सारा पीडीएफ मटेरियल, लाइव क्लास, सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।